वंडर्स, कैसे हो आप लोग। मार्शल विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया एंड आ चुका हूं आपके लिए साइंस वन का एकदम धांसू स्ट्रेटजी लेके, जो कि आपको फॉलो करना है आपके साइंस वन के एग्जाम के लिए। कैसे करना है, क्या करना है, डिटेल में इसको देखना। शुरू करने से सबसे पहले, बट उससे भी पहले आपको बताना चाहूंगा ज्योमेट्री में जो हुआ फॉरगेट इट, पूरा फोकस लगा दो साइंस वन के ऊपर। एक स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं रिकॉर्ड किया हूं, प्लीज उसे देख लेना। अब बात करें क्या करना है। आपको जो पहला टास्क है कि आपका पेपर भाई परसों है साइंस वन का, तो आपको सबसे पहले टाइम आपका आज रात बचा है, कल का पूरा दिन बचा है, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन रहता तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ा सा डिफरेंट रहता, बट टाइम कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपना स्ट्रेटेजी हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। और आई विल मेक श्योर कि ये आपके लिए एकदम फ्लेक्सिबल रहे, कि कोई प्रेशर ना है, कि कोई ऐसा नहीं कि कोई बच्चा फॉलो ना कर पाए। एकदम मैं प्रैक्टिकलिटी के साथ सोच के आपके लिए बनाया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे एंटरप्रेन्योर्स फॉलो कर लेंगे। देखो, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी चैप्टर। इसे किए बिना सोना मत। ध्यान से सुन लो, आपके पास 10 चैप्टर है साइंस वन के अंदर। 10 चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे आज आपको करके सोना है। साल भर आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, यूनिट टेस्ट के लिए, सेमेस्टर के लिए, सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए। आपको तो कुछ चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स फर्राटा याद हो गए होंगे, बट स्टिल आज पूरा रिवाइज करके ही ऑब्जेक्टिव सोना है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है आपका? सिंपल सा भैया, एमसीक्यूज आता है आपका, ट्रू एंड फॉल्स आता है आपका, फिर फाइंड ऑड मैन आउट, फिर आपका मैचअप्स आता है, यानी जो छोटे छोटे है ना, कोरिलेशन आता है। तो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, एकदम छोटे छोटे से करके ही सोना, बिना किए सोना मत। यहां पे मैं टारगेट लिखा हूं, देखो यार, टारगेट में क्या है ना, सिर्फ टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो फिर आप मारे जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए टारगेट के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको करके जाना। कोई बच्चा अगर टारगेट फॉलो नहीं कर रहा है, वो अगर फॉलो कर रहा है डाइजेस्ट, तो फिर डाइजेस्ट से कर लेना। जितने भी आपको, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, बी टारगेट, बी डाइजेस्ट, उनसे आप सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स करना ही करना है। पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करो ताकि आपके 10-12 मार्क्स फिक्स हो। फिर नेक्स्ट स्टेप अपने को रहना है भैया इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। एक चीज याद रखना, परसों जो साइंस का एग्जाम है आपका, उसमें आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपने डायग्राम्स बाय चांस डायग्राम आ गया जो आपने प्रैक्टिस किया है, तो इससे होगा ये कि आपका टाइम बच जाएगा वो थ्योरी के आंसर लिखने में। लास्ट में आप एक्स्ट्रा टाइम कर पाओगे, तो इसलिए डायग्राम आएगा तो आपको चांसेस कम रहेगा कि भाई मार्क्स कटे। अच्छे से लेवल कर लिए, ड्रॉ कर लिए, मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, उनके प्रैक्टिस कर लेना। अब बोलोगे भैया टाइम ऐसे ही नहीं बचा, मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कहां से करूं? मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम का लिस्ट बना दिया हूं, वो मैं आपको दे दूंगा बहुत जल्द। उन्होंने बताया कि डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, आपका काम हल्का सा आसान हो जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। कार्बन कंपाउंड्स लास्ट में करना। अब ये क्या लॉजिक है, देखो, मुझे पता है आप में से जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको कार्बन कंपाउंड्स टफ लगता है। मुझे खुद टफ लगा था मेरे पर्सनल 10th के टाइम पे। हुआ ये था, अगर मैं अभी कार्बन कंपाउंड से करूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा उसे, बिकॉज वो बहुत लेंथी है। वो आप पता है, ये जो कार्बन कंपाउंड जो आपका पूरा टॉपिक लग रहा है ना, ये 11th-12th में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से है भैया। पूरा इसके पास पूरा बुक है कार्बन कंपाउंड्स। ये आपको जितना बड़ा लग रहा है, पूरा बहुत बड़ा है कार्बन कंपाउंड्स। ये आपका अभी इक्तू सा है, 11th-12th में इसका वास्ट है कार्बन कंपाउंड्स। आपका आयुपेक नोमेनक्लेचर, बहुत सारी चीजें हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स अभी मैं नहीं कहूंगा कि अभी करो, पहले आपके पास जो बाकी 9 चैप्टर्स है ना, उनके ऊपर एक ग्रिप बना लो। क्योंकि अगर आप पूरा टाइम बस आप कार्बन कंपाउंड्स पे लगा दोगे तो आपका एनर्जी जो इतना इस पे लगेगा ना, तो अगर आपको ये बहुत टाइम लग जाएगा तो फिर आपको बाकी में चैप्टर से आपको टाइम कम देना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट एक के लिए आप बाकी को अफेक्ट कर रहे हो, इसलिए बाकी कर लो, ताकि एक अगर नहीं भी हो पाया तो भी आप इसको ऑप्शन में छोड़ दोगे ना, तब भी आप बाकी कर ले जाओगे। बट अपने को इसको ऑप्शन में छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन में छोड़े तो यहाँ पे आ गया तो आप मारे जाओगे। हेंस 40 on 40 नहीं आ पाएगा साइंस वन के अंदर। इसलिए सीसी को, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स को, ऑप्शन में मत छोड़ना, याद रखना। लास्ट में करेंगे, पहले बाकी चैप्टर्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। हर एक चीज ऑब्जेक्टिव से लेके थ्योरी से लेके जितने भी है सबको करके फिर कार्बन कंपाउंड्स में जंप मारेंगे। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, एक और चीज यहाँ पे कंडीशन है, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको सीसी इजी लग रहा है कार्बन कंपाउंड्स, तो वो कर सकता है। बट मैं यहाँ पे जो बनाया हूँ, ऐसा बनाया हूँ कि मैं मान के चलो आप एक एवरेज, एक अच्छे डिसेंट बच्चे हो, तो मैं आपके हिसाब से बनाया हूँ ताकि आपको इजी पड़े, आपका टाइम कम टाइम में आप ज्यादा आउटपुट निकाल सको। मेरा में ये फोकस है कि लेस टाइम मोर आउटपुट, एंड हेंस द मोर मार्क्स विल बी सिक्योर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं नो न्यूमेरिकल इफ नॉट कंफर्टेबल। देखो यार, अब लास्ट में अगर आपने साल भर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया है, साल भर आपने अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं किया है, तो अब न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो। एक और चीज, बिना न्यूमेरिकल के भी आप आउट ऑफ लेके आ सकते हो। आपका 2026 के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक न्यूमेरिकल आने वाला है। अब वो कौन सा होगा, वो चैप्टर आपके पास है भैया,
फर्स्ट चैप्टर आपका ग्रेविटेशन हो सकता है, फिर आपका लेंसेज से हो सकता है, फिर आपका चैप्टर नंबर 4 से हो सकता है। ये चैप्टर्स हैं, तो भी अगर न्यूमेरिकल्स उनके पास आप गिवन टू फाइंड फॉर्मूला दो तब भी आपको 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे 3 में से, समझ रहे हो। तो स्टिल अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं किए हो तभी उसके पीछे मत भागो, अपना जो गेम प्लान एकदम स्ट्रेट रखो, अपने आप को डाइवर्ट मत करना कि भाई मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, तो इसके चक्कर में आपका जो प्रिपरेशन पूरा स्पॉइल हो जाएगा। सिंपल गेम प्लान रखो, मुझे ये करना है बस। न्यूमेरिकल नहीं भी करते तब भी आप फुल मार्क्स लेके आ जाओगे। अगर आपने साल में प्रैक्टिस किया न्यूमेरिकल का कर सकते हो तो भाई बिंदास करो, कोई डाउट ही नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि अगर पहले इनको करने से पहले बाकी चीज क्लियर कर लो ताकि इनको आप आराम से टाइम दे सकते हो। ये आपका क्लियर हो गया। ये जो आपको छोटा स्ट्रेटेजी लग रहा है बट ऐसा नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद एक गलती करते जो कि अब वो नहीं करेंगे। एम आई राइट और नॉट। अब बात करते हैं 2022 से 2025 के पीवाईक्यूज कर लेना, ऑब्जेक्टिव्स के। देखो यार साइंस में ना जो सबसे ज्यादा डर रहता है ना वो थियरी में नहीं रहता कि भाई थियरी में मार्क्स कट जाएगा, अगर आपने ठीक ठाक लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। जो डर रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है, एक मिस्टेक एक मार्क्स कट एंड हेंस 14 on 40 नहीं मिल पाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे साइंस में 37 आया था, साइंस में 38 आया था, 37 38 60 60 67 85 75 85 95। मैं बोर्ड एग्जाम में साइंस में 95 आया था। तो साइंस में मेरा जो 3 मार्क्स रहा था ऑब्जेक्टिव्स ने काट दिया मेरा, साइंस में भी मेरा ऑब्जेक्टिव्स ने काट दिया। और वो आपका एमसीक्यूज ही था साइंस 2 में। साइंस 1 में आपका कोरिलेशन वाला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स करके 5 के 5 मार्क्स 95 आए थे और जो 5 मार्क्स गए पूरे ऑब्जेक्टिव्स में गए। तो ये मिस्टेक्स आप मत करना, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को हल्के मत लो, क्योंकि पता है ना, सुना है ना, एक हाथी चींटी को मार देती है एंड आपके लिए चींटी ऑब्जेक्टिव्स बन के आ सकती है जो आपके आउट ऑफ का सपना तोड़ सकती है। तो मेक श्योर कि वो भारी ना पड़े। फिर बात करते हैं स्टार्ट डूइंग थियरी आंसर आफ्टर डन विद द ऑब्जेक्टिव्स। जहां ये आपका हुआ तहां गपागप एक के बाद थियरी करना स्टार्ट करो, मचा देंगे। स्पीड अप में करो, आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं टाइम पे आपके लिए कल मैं ये वाला मैं प्रोवाइड कर दूंगा ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगा कि भाई इससे आपके चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के क्वेश्चंस, उनको कर लेना। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट साइंस में से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है एज कंपेयर टू क्वेश्चंस। इट्स नॉट लाइक अलजेब्रा ज्योमेट्री, भाई ये टाइप के कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। साइंस में भैया कहीं से घुमा सकते हैं, इसलिए मेरा मेन फोकस रहेगा कि आपको टॉपिक्स बताऊं। टॉपिक समझ गए तो क्वेश्चंस कहीं से भी आए आपका काम आराम से हो जाएगा। ये आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी साइंस वन का बड़ा प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी बताया हूं आपको। जो इसको सीरियसली अच्छे से फॉलो करता है वो परसों अपने आप को बहुत अच्छी सिचुएशन में पाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि जो बताया हूं उसे फॉलो करना एंड अच्छे से पढ़ाई करो बिना स्ट्रेस लिए। ज्योमेट्री का किसी भी एग्जाम का पूरा फोकस आपका साइंस में रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 1 5 इपॉक्सी पेंटेन।